भगवान नमो नमो आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान नमो नमो आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान नमो नमो आदिनाथ भगवान। बोले श्री आदिनाथ भगवान की। आओ प्रभु के मंगल गान स्तुति के रूप में करें। जबान को पवित्र कर लेना। आपने सुना ही है कि ये दिन धर्ममय दिन है। इन धर्ममय दिनों में जबान से भी हम अगर पवित्रता ले आए, मन पवित्र तो करना ही है। जबान की शुद्धि, जबान की पवित्रता, जबान से गुरु चरित्र का श्रवण गान करना, ये भी हमारे लिए लाभकारी रहेगा। श्री ऋषभ देव जी के चरणों में मैं नित्य उठ शीश झुकाता हूँ। श्री ऋषभ देव जी के मैं नित्य उठ शीश, मेरे मन की कली खिल, मेरे मन की कली जब ध्यान तुम्हारा लगाता हूँ। जब ध्यान तुम तेरी महिमा को जिसने जाना, तेरी महिमा को जिसने जाना, वही ज्ञानी पुरुष कहता है। वही पुरुष कहता है। दुनिया में रहूं पर तुझ में रहूं, दुनिया में रहूं पर तुझ में रहूं। तेरे प्यार की दौलत चाहता हूँ, तेरे प्यार की दौलत चाहता हूँ। श्री ऋषभ देव जी के चरणों में मैं नित्य उठ शीश झुकाता हूँ। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार बिंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। धर्म दरबार में आई भव्य आत्माओं का भव्य अभिनंदन। हृदय की गहराइयों से जो भी कार्य किया जाता है उसमें शंका नहीं रहती। जब हम बुद्धि से कार्य करते हैं तो बुद्धि वहाँ पे ये काम करती है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, करूँ या ना करूँ, पता नहीं इसका क्या राज है, ये काम कैसे होगा, ये बुद्धि तर्क करती रहती है। परंतु जब हृदय से कोई भी कार्य किया जाए, नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मेरा काम होगा, मैं प्रभु को पाकर के ही रहूँगा, जिस दिन ये लगन जाग गई उस दिन हमारे से वो मंजिल दूर नहीं है।
तभी तक मंजिल दूर है जहाँ जब तक हमारे पास शंका है। आचार्य मानतुंग को कोई शंका भी नहीं थी, कोई डिजायर भी नहीं थी, कोई इच्छा भी नहीं थी, कोई उनका काम भी नहीं था कि वो कहे मेरा ये काम हो जाए, परंतु काम हो गया। वो उनके अंदर से था, हृदय से उन्होंने प्रभु को पुकारा था, हृदय से प्रभु को याद किया था, इसलिए उनके कार्य अपने आप गजब का एक जगत को भक्तामर दे करके वो चले गए। आज 26वीं गाथा। अभी तक तो वो प्रभु के साथ संबंध जोड़ रहे थे, अब उन्होंने कहा कि प्रभु लोग पीड़ा से मर रहे हैं, परंतु मैं कहता हूँ कि आप सबके दुखों को दूर करने वाले हैं। दुख दूर कर दो ऐसा नहीं कहा उन्होंने, ऐसा नहीं कहा मैं दुखी हूँ, परंतु उन्होंने क्या है, प्रभु के गुणों का किसी को कह दो ना, वो तो चलो सिद्ध प्रभु थे, अरिहंत प्रभु थे, उनकी तो कोई बात कहने की बात ही नहीं। एक बच्चा कोई कार्य करता तो कह अरे शाबाश तूने बहुत अच्छा किया, तो वो दुगने उत्साह से करता है। तो वो प्रभु को कहते प्रभु आप तो ऐसे हैं। तो उनके जो अधिरक्षक देव देवियाँ हैं, गोमुख उनके यक्ष हैं जो जिन शासन के देव हैं, और चक्रेश्वरी देवी उनकी जिन शासन की देवी है, यानी ये प्रभु की महिमा गाते हैं। और बहुत से सारे देवी देवता उनके क्या हैं, अधिरक्षक उनकी जिन शासन में उनकी सेवा करते हैं। तो वो सोचते हैं कि हमारे प्रभु को ये इतना चाह रहा है, जिससे तुम्हें प्यार हो, और उसको थोड़ी सी भी कोई बात कहता तो दूसरा तुरंत ऐसा जवाब देता है, न छोटा देखता है न बड़ा देखता है, क्योंकि उसने अपने प्यार को देखा, बड़े को नहीं देखा, छोटे को नहीं देखा। तो ये देवी देवता भी ऐसे हैं कि इन्होंने हमारे आराध्य देव के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया है, तो वो कोई ना कोई कार्य में निमित्त बन जाते हैं। होना तो वही है जो उसके कर्मों में है, परंतु जब वो स्तुति करता है, गान करता है, समर्पित हो जाता है, प्रभु की आराधना करते हैं, तो उसके कर्म टूटने शुरू हो जाते हैं, अंतराय टूटनी शुरू हो जाती हैं, और देवी देवता निमित्त रूप में सहायक बन जाते हैं। ये इसका यही लॉजिक है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने फिर क्या कहा, तुभ्यं नमस्त्रिभुवन आरती हराय नाथ। ए मेरे नाथ, ए मेरे प्रभु, ए मेरे मालिक, ए मेरे दाता, सर्वभौम परमात्मा, आप नमस्ते भुवनं, तीन भुवन के मालिक, आप तीनों लोगों के आरती आर्त मतलब दुखों को हराए, दूर करने वाले हैं। ए प्रभु आप तो तीनों जगत के दुखों को दूर करने वाले हैं, इसलिए मेरा तुम्हें क्या है, नमस्कार है। तुभ्यं नमः मतलब तुमको मेरा नमस्कार है। फिर उन्होंने कहा तुभ्यं नमः क्षितितला मलभूषणाय, तुम्हें मेरा नमस्कार है। आप क्षितितला, इस धरती के तल पे, यानी इस धरती के क्या है, अमल, पवित्र, पुनीत, शुद्ध, निर्मल, उज्जवल, ध्वल, यानी जो क्या है बिल्कुल मल से रहित है, एकदम स्वच्छ, सीधे अर्थों में शुद्ध। आप भूषणाए, ऐसे अलंकार हैं, ऐसे सौंदर्यवान हैं कि आप तीनों लोगों के श्रृंगार हैं। भूषण यानी जेवर, जेवर पहने तो श्रृंगार हो गया। तो आप तो इस धरती तल के क्या है, एक पवित्र, निर्मल, उज्जवल श्रृंगार हैं। तुभ्यं नमः त्रिजगत परमेश्वराय, तुम क्या है, तीन जगत के परमेश्वर हो, परम ईश्वर। आप क्या है, उत्कृष्ट परम पद पे स्थित हैं, यानी अरिहंत प्रभु से आप सिद्ध प्रभु बने हैं। तो इसलिए आप इस धरती के क्या है, तीन जगत की धरतियों के ही परमेश्वर हैं। तुभ्यं नमः जिन भवोदधि शोषणाय, तुम्हें मेरा नमस्कार है। तीनों में ही उन्होंने नमस्कार किया, किस लिए,
भवो दददी, उददी यानी संसार समुंदर, उददी मतलब समुंदर, भव मैंने भव रूपी समुंदर, यानी आप क्या है मेरे भवों को, मेरे जन्म मरण को क्या करने वाले हो, शोषण खत्म करने वाले हो। अमीर गरीब का शोषण करता है तो वो पीड़ित होता है गरीब, परंतु प्रभु में आप तो मेरे जन्म मरण जैसे एक विशाल समुद्र है, अथाह जल राशि उसमें भरी हुई है, इसी तरह ही मेरे भी क्या है अनंत कितने भव हैं, परंतु आप मेरे उन भवों का शोषण करने वाले हैं। जैसे जैसे मेरे भवों का शोषण करते जाओगे मैं सुखी होता चला जाऊंगा, मेरे भव खत्म होते चले जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो कितना भावपूर्वक वंदन किया, कितना भावपूर्वक वंदन किया। ये किस तरह, भक्ति से प्रेरित होकर के, अंदर की भक्ति से। और जो उनको उस समय आनंद आ रहा होगा, आपको भी आया आनंद पढ़ते पढ़ते, कुछ क्षणों के लिए सही, एक क्षण के लिए, दो क्षण के लिए चिंतन करके आप करेंगे तो क्या है, आपको ऐसा ही आनंद आएगा। कैसा आनंद, जिस समय बछड़ा अपनी माँ का दूध पान करता है तो उस समय वो कितना उसको आनंद आता है, उसको कितना खुशी मिलती है जब वो अपने माँ के स्तनों के साथ लग के दूध पीता है। उस समय जो उसका आनंद है वो कोई महसूस नहीं कर सकता। इसी तरह ही आचार्य मान तुंग भी अपने प्रभु के प्रति क्या हो रही हैं, भक्ति का दूध पी रही हैं, भक्ति में ही हो रही हैं, धर्म में रमन कर रही हैं। तो उस समय का जो आनंद था, उस आनंद में ही उनके कर्म क्या होते गए, कटते चले गए, और वो बेड़ियों से, हथकड़ियों से विमुक्त होने की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि दरवाजे तो खुलते जा रहे हैं, बेड़ियां नहीं अभी टूटी, वो तो लास्ट में ही टूटेंगी। क्योंकि वो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब वो बेड़ियां बंदी बंदी वो दरबार में पहुंच गए तो वो कहते हैं दरवाजे तो कोई भी खुल गए होंगे या कुछ होगा, मेरे सामने ये बेड़ियां तोड़ के दिखाओ। 48 ताले तो टूट गए, दरबार में आए, हथकड़ी बेड़ियां थी। तो उस समय उन्होंने पहले 2 श्लोक दोबारा पढ़े, पढ़ते हैं ना भक्तांबर के पास साथ। वो क्यों पढ़ते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं कि उन्होंने राजा के सामने वहाँ दरबार के बीच में वो 2 श्लोक पढ़े। पहला श्लोक पढ़ा तो पैरों की बेड़ियां टूट गई, दूसरा श्लोक पढ़ा तो हाथों की हथकड़ियाँ टूट गई। तो ये क्या है, ये भक्ति का एक नमूना है। आप भी भक्ति में होकर के एकदम धर्म में रमन करते करते इसका स्वाध्याय करा करो। ये आपको जो आधा घंटा ये स्वाध्याय करने का मौका मिलता है, उस समय ये सोचो हम भी क्या है, समझ लो हम कर्मों की क्या है कोठड़ियों में पड़े हुए हैं। ये हम कर्मों की कोठड़ियों में पड़े हुए हैं, कषायों के ताले लगे हुए हैं। हमने इसको पढ़ करके क्या है, इसके अंदर रमन करके प्रभु के चरणों में समर्पित होकर के हमने भी इन क्या है कषायों की बेड़ियां और कोठड़ियों में, कर्मों की कोठड़ियों से बाहर निकलना है। चलो इतना सा ही क्या है, वो ताले का स्क्रू ढीला हुआ तो किसी दिन ताला भी क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो ये कम से कम इधर रमन ये करते रहना। और साथ में क्या है, ओली तप आ रहा है। ओली तप में जिन्होंने पर्युषणों में कोई तपस्या नहीं की भी है तो दोबारा प्रयास कर लेना, जिन्होंने नहीं की वो कर लेना। अरे करेंगे तो एक एक का अमल करते जाना, भाव बनाते जाना। पहला अमल करना, दूसरे के भाव बना लेना। हो सकता है कि हमारी भी कोई क्या है बंधन, जो कर्मों के बंधन ऐसे हैं जिससे हमारी कोई रुकावट आई हुई है, जिसके कारण कोई हमारी अंतराय बंधी हुई है, वो ही टूट जाए। इसलिए थोड़ा जोर लगा लेना। देखो जोर तो लगता ही है, जोर लगाना है, परंतु करते जाओगे तो जोर भी कम होता चला जाएगा। भाव बना लेना।